निर्देश के क्रम में तहसीलों का जो कार्यालय का सभी पटलों का निरीक्षण किया गया और उसके अनुसार बाद में जो निरीक्षण किया गया उसका इंस्पेक्शन नोट भी आएगा बाद में। जो कमियां पाई गई हैं उनको दुरुस्त करने के लिए या कोई अगर कोई वैसी अनियमितता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। सर कुछ कमियां दिखी हैं तो हमारे चैनल बताएं। हाँ, कमियां तो हैं ही हैं और उसके दुरुस्त करने के लिए और उसमें जो डायरेक्शन है सब इंस्पेक्शन नोट हमारे आएंगे। अभी इंस्पेक्शन नोट बन के आएगा। आज तो पूरा सब इंस्पेक्शन किया है सभी पटलों का। सर किन पत्रावलियों का हुआ है? हाँ, कोर्ट की, तहसीलदार न्यायालय की, एसडीएम न्यायालय की, नायब तहसीलदार न्यायालय की, ये सभी पत्रावलियों को, कोर्ट न्यायालय की पत्रावलियों को देखा गया, रिकॉर्ड रूम को देखा गया, कलेक्शन को देखा गया और ये रजिस्ट्रार कानून को सभी पटल जो हैं सभी देखे गए हैं। सर एक सवाल और है आपसे कि मेहंदराम में दलितों द्वारा पोखरे को अगर कब्जा कर लिया जा रहा है तो क्या यहाँ के जो है कि सरकारी मुहिमा जो है कि उसको खाली नहीं करा पा रही है? ऐसा क्यों? ऐसा कोई प्रकरण अगर होगा तो हम उसको अभी पता करेंगे। हमें संज्ञान में कोई मामला है नहीं। अगर कोई ऐसी बात होगी तो पोखरे की जमीन अगर होगी तो पोखरे की जमीन पर तो किसी प्रशासन करने का अधिकार है नहीं। तो अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में होगा तो अभी पता करेंगे उस संबंध में। फिर इसी तरह से किचड़िया में है फिर जो है कि दबंगों द्वारा जो है कि कर लिया जा रहा है, उसको खाली नहीं कराया जा रहा है। तो अब ये देखिए, पोखरा की जमीन ऐसी है ना कि वो सार्वजनिक प्रयोजन भूमि होती है। उस पर किसी को भी ट्रेसपास करने का, ट्रेसपास का कोई लाभ नहीं मिल सकता है जी। तो अब ये आप बता रहे हैं हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर कोई ऐसा मामला है तो आप तहसीलदार साहब नोट कर लीजिए, उस संबंध में रिपोर्ट दीजिएगा क्या मामला है, क्या कार्रवाई। सर अभी आपको 1.1 देवारीवारी का ग्राम प्रधान के द्वारा जो जमीनी मैटर मिला था जल जीवन मिशन के बारे में, उसके बारे में सर क्या कहना चाह रहे हैं? जो आपने ही बताया है कि उनको अभी बुला करके चैम्बर बात किया जाएगा। जमीन ये बता रहे हैं कि नेपाल के द्वारा प्रस्तावित करके जल मिशन को दे दिया गया, लेकिन अब उस पर किसी के द्वारा पट्टा व अवैध कब्जा कर लिया, उसके बारे में सर क्या कहना चाह रहे हैं? जो कि यहाँ के प्रशासनिक तौर से सारे लोगों को जानकारी है, तो उसमें क्या है? वो अभी एप्लीकेशन इन्होंने दी है। मैंने उसमें तहसीलदार साहब विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि पहली बार क्षेत्रों की जमीन का प्रस्ताव किन परिस्थितियों में किया गया, क्या वो जमीन गांव सभा के स्वामित्व की थी या नहीं थी तो नहीं थी तो किस लिए किया गया, और थी तो अब क्या समस्या है। तो उसकी रिपोर्ट अभी हमें देंगे, पूरा विस्तार से रिपोर्ट मैंने मांगी है। ऐसा क्योंकि श्रेणी क्षेत्रों की जमीन है तो उसमें ये रिपोर्ट देंगे तभी हम इस पर डिस्कस कर पाएंगे क्या मामला है। सर इस वक्त गोला तहसील में कितने IGRS के मामले थे और कितने पेंडिंग पड़े हुए हैं? जी, इस तहसील गोला में IGRS के कितने मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं? नहीं, IGRS डिफाल्टर में तो कोई नहीं, डिफाल्टर में कोई नहीं। सर पानी टंकी वाले में कुछ अपने सफाई बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ सर, 2 शब्दों में कहना चाह रहा हूँ। अभी नहीं तो आप रुक जाइए भाई, एक काम करने दीजिए पहले। अभी ये बात चल रही है, आप अभी बैठे हैं, आप ठीक से बात आपकी बात हमने कर दी है, उससे अधिक मैं अभी तुरंत कुछ नहीं बता सकता। नहीं बिल्कुल आपका जो एप्लीकेशन मुझे मिला, अब मैंने उस पर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मांगने के बाद, जानने के बाद ही मैं कोई निर्णय ले पाऊंगा। आप अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, रिपोर्ट तो आने दीजिए कि वो क्या जमीन है, किस कैटेगरी में दर्ज है, किन परिस्थितियों में प्रस्ताव किया गया, क्या वो गांव सभा के स्वामित्व की थी या इनके साथ या किसी व्यक्तिगत स्वामित्व की थी, क्योंकि श्रेणी क्षेत्रों की जमीन है। तो उसका जब तक हम पूरा रिपोर्ट नहीं ले लेते हैं तब तक हम उसको कोई निष्कर्ष नहीं ले सकते। श्रेणी क्षेत्रों की जमीन तो सर आबादी के अंतर्गत आती है, आबादी, लेकिन वो गांव सभा की नहीं होती है, गाँव सभा की नहीं होती है। सर अन्य तहसीलों के अपेक्षा इस तहसील में क्या सुधार कार्य दिखे आपको? क्या रैंक देंगे सर इस तहसील को? सुधार के लिए तो यही, जैसे केस वर्क है उसमें सुधार की आवश्यकता है। मुकदमों के जो है, एक तो बता रहे हैं कि कोर्ट कम चल पा रहा है, कुछ प्रस्ताव अधिवक्ताओं का भी रहता है, उसके कारण भी कुछ थोड़ा इनकी लोगों की व्यस्तता है। तो उसमें यही सब डायरेक्शन दिए हैं कि किस प्रकार से अधिक से अधिक मामलों को जो है गुणवत्तापूर्वक निस्तारण उनका किया जाए। न्यायिक मामलों की सर क्या स्थिति है? जी, न्यायिक मामलों की क्या स्थिति है? न्यायिक मामलों की क्या स्थिति है? अभी संतोषजनक नहीं है, उसी के लिए डायरेक्शन दिए हैं और अभी हमारा इंस्पेक्शन नोट भी आएगा। यहाँ सर तमाम मामले खारिज दाखिल के लिए आ रहे हैं कि बैनामे की कुछ जमीन है, तमाम लोगों के पास इस तरह की दिक्कत है। उसमें सर खारिज दाखिल जो बैनामा जमीन हो गई है, खारिज दाखिल की तमाम आपत्तियां, तमाम इस तरह के, उसके बारे में सर कुछ बताएंगे? तो ये तो जुडिशियल प्रोसेस है। अगर कोई दाखिल खारिज हो गया है, उस पर कोई आपत्ति देता तो आपत्ति एंटरटेन करेंगे। तो बैनामा के बाद ही दे देते हैं, खारिज दाखिल भी नहीं हो पाई है सर। तमाम इस तरह के, तो उनको अधिकार है देने का, आप भी दे सकते हैं। जिसको जो भी एग्रीड पर्सन है वो आपत्ति दे सकता है, लेकिन उसका डिस्पोजल करें दोनों पक्षों सुन करके। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत सर धन्यवाद आपको। वकील साहब तुरंत बैठने बन जाने से नेपाल बैठे बैठे तहसील मुख्यालय पर ही सारे
हाँ ये समस्या, ये बोर्ड बंद कर रखा है उन्होंने, बोर्ड वाला, ये समस्या हर जगह है। हाँ और अब ये बोर्ड से खुलेगा कुछ सारी चीज़ें हैं क्या सर काम उसमें क्या कहना सर मुकदमे कराया कैसे? अब ये तो बोर्ड से ही बंद लिख करके भेजा भी गया है सर, हम लोगों ने लेटर भी भेजा है। सर ये कह रहा है ये सर जल जीवन मिशन के लिए जो जमीन प्रस्तावित की गई ये थी, तो होगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो हो जाएगा, वो हो जाएगा सर, बात नहीं है। तो सर ये जल जीवन मिशन के लिए जो जमीन प्रस्तावित की गई थी उसके जो है कि 10-12 दिन के बाद रातों रात एक व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया और सर अभी तक जमीन खाली नहीं हो पाया। जब कब्जा कर रहा था उस दिन हमने सर को बताया था, मौखिक रूप से मिल के भी और लिखित में बताया था। किस रूम में कब्जा कर लिया? सर वो जमीन आबादी से थी और जमीन पूरी खाली थी, तो लेखपाल महोदय ने उनको जो है उस जमीन को प्रस्तावित किया। प्रस्तावित होने के बाद 7/6/2022 को प्रस्तावित हुआ और 9/6/2022 को रातों रात कब्जा कर रहा था। जब वो कब्जा कर रहा था तो हमने जिलाधिकारी महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय को बताया, अगले दिन मिल के भी बताया सर। किस रूप में कब्जा कर लिया उसने? सर जबरदस्ती कब्जा कर लिया सर। कब्जा का मतलब क्या कर लिया? सर कब्जा कुछ नहीं किया, बस एक 3 सेट डाला, थोड़ा सा जमीन कब्जा करके पूरी जमीन जो है कि विवादित कर दिया। आबादी श्रेणी 6 2 है सर। और सर अपने घर से 300 मीटर दूर आके जो कि सर जो है कि आके कब्जा किया। सर से जिस दिन वो कब्जा करा था उस दिन भी मैंने सर से बताया था, सर कहे कि प्रधान जी परेशान ना होइए, मैं उसको खाली करवा दूंगा, लेकिन सर खाली करवाने का हवाला देते रहे, लेकिन सर अभी तक खाली नहीं हो पाया। जबकि सर ये कोर्ट का हवाला दे रहे हैं सर, लेकिन कोर्ट का ये भी आदेश है सर कि उक्त आदेश से ग्राम सभा अथवा राज्य सरकार कोई भी प्रभावित नहीं होगा। जबकि सर वो पार्टी धर्मेंद्र को बनाया है, ग्राम सभा और जो जल जीवन मिशन को नहीं बनाया, इसलिए बिल्कुल खाली हो सकता है सर। लेकिन इसी कोर्ट का हवाला दे के जो है कि टाला जा रहा है और इस कोर्ट का जो है कि मेरे संज्ञान में है और उस पर सर स्टे है। अभी बैठ के बात करेंगे, अभी देखना सर, हम जरा देख लें, राउंड ले लें। अभी ऑलरेडी सर उस पर स्टे है और हमने जमीन ऑलरेडी पानी की दूसरी चयनित सर, दूसरी जमीन अगर चयनित हो रही है तो सर पूरा गांव प्रभावित हो रहा है सर। बार बार उसके द्वारा मुझे मारने और फर्जी मुकदमा फंसाने की धमकी दिया जा रही है। सर वो जो 67 में सर बेदखली हो चुकी है, रास्ते का मैटर है साहब, और मतलब कि न्यायालय से 2021 में बेदखली हो गई, आज तक न्याय नहीं मिला साहब। हम दौड़ते दौड़ते पागल हो, वो कब्जा भी कर रहा है सर। वो एक पक्षी रूप से बेदखल हुआ था, जैसे आपत्तिकर्ता को नोटिस गई, संयोग से आपत्तिकर्ता वो सर रेस्टोरेशन दे दिया कि सर मुझे किसी या शादी उदी पड़ी है, कुछ बीमार हो गया, तो रेस्टोरेशन पे सर उसके बाद हो रही है। उसके बाद वो जब कब्जा कर रहा था तो मैंने लेखपाल महोदय को सूचित किया, तो लेखपाल महोदय कहे कि 112 बुला लीजिए। मैंने 112 बुलाया महोदय, 112 के सामने वो पक्ष विवाद किया और 112 के सामने सच्चों को बुलाया गया, या सच्चों मुझे भी ले गए, मेरे भाई को भी ले गए, उस व्यक्ति को छोड़ दिए, एक ही व्यक्ति को ले गए, 4 लोग विवाद किए थे महोदय। तो उसकी रेस्टोरेंट तय करके लास्ट उस पे चल रहा था बस जैसे। आप रेस्टोरेशन को बहुत ज्यादा लंबा मत नहीं लंबा नहीं, जल्दी इस पार्टी में सर 6-7 महीने पहले मैं आपके पास भेजा था, जो दिखा रहे हैं कोर्ट का हवाला जो दे रहे हैं सर, उसी कोर्ट का आदेश भी है कि उक्त आदेश से ग्राम सभा और राज्य सरकार का हित प्रभावित नहीं होगा, जबकि न कि वो ग्राम पंचायत। सर हम पिछले जो है कि 1 साल से बहुत परेशान सर। जिस दिन वो कब्जा कर रहा था उसी दिन मैंने सर को बताया, मिल के भी बताया, सर कहें कि मैं तुरंत प्रभाव से खाली करवा दूंगा, लेकिन सर हवाला देते रहे, नहीं खाली हो पाया। 25 दिन के बाद वो कोर्ट में चला गया। लेकिन सर जब वो कब्जा कर रहा था तब हमने बताया ना सर, हमने बताया भी जल जीवन मिशन के लिए प्रस्तावित किया गया है और लेखपाल द्वारा प्रस्तावित किया गया, न कि मेरे द्वारा, लेखपाल और प्रधान और जो है कि जल जीवन मिशन की टीम के द्वारा। और सर बार बार यही चीज दिया जा रहा है कि मामला जो है आगे लेते एक बार राउंड ले लेते, कोर्ट देख ले। ठीक सर, ठीक सर इस पे बताया जाता है बेचारा रेस्टोरेशन खारिज करके उसको देख करके डिस्पोज करके उसको कर लेते। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ अपर जिला आयुक्त आए हैं और तहसील परिसर का आज मान्य कर रहा है, जो कि हमारी तहसील की
नायब तहसीलदार ब्रिजमोहन शुक्ला के द्वारा तहसील परिषद का कस्टम कोर्ट का निरीक्षण किया जा रहा है। आपके यहाँ ई-परवाना नहीं जाता है, ये मैनुअल जाता है, इनके अंदर मैनुअल जाता है। तो ये काहे नहीं है? आप तो होता है और सब बता दिए। उनसे दो कई हैं नहीं, और कोई ऐसे पड़े हैं जो बहुत पहले 10-20 साल पहले निर्णय हो गया, वो पहले पड़ी हो सबका की दफ्तर है, सही बोल रहे हो। फरवरी की दिखा रहे हैं। और गाड़ी वाला चलिए चलिए आगे चलिए 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 सारा इनको पहचानिए है। चलिए आप यहाँ एक कितनी है बता रहे तो हो गया नहीं, आपको वो फाइल नहीं हुई नहीं, वो जो नक्शा दिए हैं वो विस्तार वाला है, इन्होंने भी दिया है तो विस्तार अभी जीरो हुआ है हमारे है ही नहीं कोई के ऊपर तो प्रेगनेंसी क्या है, प्रेगनेंसी तो ही ऐसा काम नहीं। कितने मामले हैं? 132 किसके? 32 जो है कि ये 135 है, 97 जो है 145 जी। उसमें जीरो दिखा रहे हो। इधर बड़ा क्यों करा रहे हो? इधर कब का है पुलिस को रिपोर्ट दे दो ना, और वो दिखा रहा है क्या इसमें पुलिस बयान लेते हो? तब पुलिस चलानी आती है सर। नहीं चलानी तो आती है, लेकिन उनको बयान लेते हो? नहीं सर, 116(3) का अगर कुछ विवादित अगर होता है तब वो आते हैं लोग बयान देते हैं 116(3). विवादित क्या? कहते हैं लोग सर इसमें ज़्यादा विवाद है, ये दोनों पक्ष अगर 116(3) का बयान नहीं ले रहे हो और आप जमानत ले रहे हो तो उसका कोई मतलब है कि वो ब्रीच ऑफ पीस करता है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। पुलिस वालों को बयान लीजिए तो ऑर्डर करिए, 116(3) का ऑर्डर होने के बाद ही बॉन्ड बनाना चाहिए, जमानत वगैरह नहीं बनना है। तो धारा है ना 122 CRPC, उसी में तो वसूली होती है। तो जब 116(3) में ऑर्डर नहीं किया रहोगे तो पहले वसूली करो, करवाओ यार। ये पंचायत भवन ये क्या है? ये तो अराजी खलिहान की जमीन तो कैसे कब्जा किया है?